सुखी जीवन चैनल के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। इधर कुछ दिनों से कार्य व्यस्तता के कारण आप लोगों से मेरा संपर्क बहुत कम रहा। आज पुनः मानव हित को ध्यान में रखते हुए सुखी जीवन चैनल के माध्यम से आपके संपूर्ण दुख का निवृत्ति कैसे हो, आप समृद्ध कैसे हो सकें, आपके जीवन में धन धान से परिपूर्ण कैसे हो, आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किस तरह से हो, क्योंकि अनेक लोगों की अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। कुछ सामाजिक परिदृश्य परिवेश, कुछ राजनीतिक परिवेश, कुछ धार्मिक स्थिति के कारण कहीं न कहीं लोग मात खाता है। ऐसी परिस्थिति में आप किस प्रकार से अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति के मार्ग पर ले जा सकते हैं, उसी विषय में आज चर्चा करेंगे। यहाँ पुरुषार्थ का कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। पुरुषार्थ और परिश्रम के साथ साथ आपके आत्मबल की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति आत्मबल से संपन्न नहीं रहता तब तक वह कार्य की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत से व्यक्ति को आप देखेंगे कि काम तो शुरू कर देता है, आत्मबल के अभाव में बीच में ही काम को छोड़ देता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन याद रखें, हताश और निराश होने से आपका काम नहीं बनेगा। प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहें। आपको याद होगा, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और 17 बार हारा। एक जगह वह बैठा उदास था और तो वह एक चींटी को देखता है, एक कोई चावल के दाने या कोई बड़ा वजनदार चीज़ था जो उसके शरीर से कई गुना अधिक था, भारी था, और उसको लेकर के वो ऊंचाई पर चढ़ना चाहता था। तो वह कई बार प्रयास करने के बाद कुछ दूर जाता था और गिर जाता था, गिर जाता था, गिर जाता था। आखिर 17 बार 18 बार के बाद वह अपना कर्म छोड़ा नहीं, वह सफलता को प्राप्त कर लिया। चींटी उस पार जाने में सफल हो गई, ले जाने में, उस ऊंचाई पर चढ़ने में सफल हो गई। मोहम्मद गौरी देखा और उससे प्रेरणा लिया और फिर सेना को संगठित किया और पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर लिया। जब विजय प्राप्त कर लिया तो इतिहास तो मालूम है कि किस तरह से पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई के साथ व्यवहार किया गया। यह बात अलग है कि पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण के द्वारा उसको मार दिया, लेकिन हर्ष क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? भारत गुलाम हो गया, भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। तो इससे दो बातें आपको सीखने को मिलती है। एक तो संघर्षशील व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। हिम्मत मत हारो, जिस दिशा में आप काम करते हैं उस दिशा में पूर्ण शक्ति, पूर्ण ताकत के साथ
आप अपना काम करें, एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाए। तो एक बात तो वह, दूसरी बात हम यह भी सीखने को हमें मिलता है कि पृथ्वीराज ने जो भूल की, एक बार किसी को माफ किया जा सकता है, 2 बार माफ किया जा सकता है, लेकिन 17 बार 16 बार माफ करके पृथ्वीराज ने अपराध किया था, जिसका कारण क्योंकि उन्हें अहंकार हो गया कि मुझे यह हरा ही नहीं सकता। अहंकार किसी का भी पतन का कारण होता है। इसलिए अपने जीवन में अहंकार को मत आने दो, और आवश्यकता पड़ने पर जो समय है, समय की जो मांग है, उस समय की मांग के अनुसार व्यवहार करो, तभी व्यक्ति सफल होता है। तो जो संघर्षशील है, आप परिश्रम है जिस दिशा में आप कर रहे हैं, चाहे वह खेती हो, व्यापार हो, सर्विस हो या और भी कुछ हो, आप एक न एक दिन आत्मबल से आप सफल हो जाएंगे। एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहता हूं। सिंह का नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत से लोग, बहुत बच्चे लोग नहीं भी देखे होंगे, लेकिन बहुत से लोग देखे हैं सिंह को। नहीं जंगल में देखे, चिड़ियाघर में तो देखे हैं। तो सिंह अपने शिकार को पकड़ता है, आक्रमण करता है, तो कैसे करता है? विशालकाय शरीर वाला हाथी, उसको भी सिंह अपने ताकत से, अपने नख से उसको परास्त कर देता है, मार देता है, भैंसा को मार देता है। हिरण वगैरह की बात ही क्या करना। तो विशालकाय हाथी को भी सिंह मार देता है, तो किस वह उसका सूत्र क्या है? उस सूत्र को सिंह से आप सीखिए। कोई भी काम को छोटा मत समझिए, अपने शत्रु या दुश्मन को छोटा मत समझना। सिंह जब भी आक्रमण करता है, चाहे वह हिरण हो, गाय हो, बैल हो, भैंसा हो, हाथी हो, किसी भी जानवर पर जब आक्रमण करता है तो उसका सूत्र है पूर्ण शक्ति के साथ आक्रमण करता है। शक्ति में कमजोरी नहीं रखता, जितनी ताकत होता है उतना ताकत लगा करके उस पर आक्रमण करता है। जब उतना ताकत लेकर के आक्रमण करता है तो विशालकाय हाथी को भी वह पछाड़ देता है। ठीक उसी तरह से आपको इस सूत्र को अपनाना होगा। मैं आज 2 सूत्र दे रहा हूं सफलता के। एक तो चींटी के द्वारा, गौरी के द्वारा आप संघर्षशील रहे, उसमें हमेशा लगे रहें, एक न एक दिन आप सफल होंगे। उसके लिए आपको धैर्य और आत्मबल और पुरुषार्थ, परिश्रम, संघर्षशीलता यह आवश्यक है। दूसरा मैं सूत्र देना चाह रहा हूं सिंह से। जो सिंह जब भी आक्रमण करता है, मान लो कि वह हिरण पर ही आक्रमण किया, तो हाथी पर अधिक ताकत से आक्रमण किया, हिरण पर कम ताकत से आक्रमण किया, यह उसका सूत्र नहीं है। सिंह जितना ताकत से एक हाथी पर आक्रमण करता है, उतनी ही ताकत से एक हिरण पर भी आक्रमण करता है। इस सूत्र को आप अपनाइए, और जब इस सूत्र को आप अपनाएंगे तो जिस दिशा में आप प्रयोग करेंगे उस दिशा में सफलता आपकी चरण चूमेगी। चाहे वह कंपटीशन के ही क्षेत्र क्यों न हो, आप विद्यार्थी हैं,
तो पूरी ताकत, पूरे मेहनत के साथ आप परिश्रम करें और एक आईएएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति जितनी ताकत और शक्ति लगा करके परिश्रम करता है, पुरुषार्थ कर करके परीक्षा देता है, उसी तरह से दूसरे पद के लिए भी आप उतना ही ताकत और उतना ही मेहनत के द्वारा आप परीक्षा दें, सफलता मिलेगी। आप जिस कंपटीशन में फेस करना चाहते हैं उस कंपटीशन में इस सूत्र को अपना करके आप कंपटीशन में बैठेंगे तो सफलता 100% निश्चित है। लेकिन आप यदि उसको छोटा आंक लेंगे, उसको कम आंक लेंगे, ये तो हो ही जाए, भारी है, विषय कठिन है, तब भी आप असफल हो जाए। इसलिए जिस दिशा में, चाहे वह व्यापार का दिशा हो, नौकरी का दिशा हो, सर्विस का दिशा हो, युद्ध का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप इस सूत्र को अपना करके अपने जीवन को सफल बनावें। नंदन, जो नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, जो पुराने हैं वो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे को भी लाभ पहुंच सके। ये समाज के हित में, जनहित में इसको शेयर करें।